and the fallout of the violence that broke out in Bareilly after the I Love Muhammad campaign. And gathering continues. In the latest police action has continued on the rioters. One of the accused of creating ruckus after Friday prayers on the 26th of last week has now been caught by the police in an encounter. The encounter has been conducted by UP police. It is in fact a half encounter, as it is known as in common parlance, where the accused is just shot below the waist at some point, is injured and then is captured by the police. This is the latest in the crackdown that has been started and initiated by the Uttar Pradesh government. We have seen arrests taking place. We have seen encroachments being destroyed. Bulldozers have been rolled out, and now the latest information of encounter. You can see the accused in the case on your screens right now. He has been captured after police shot at him in what is being called an encounter. Abhishek, give us the details. देखिए, बिल्कुल एक हाफ इनकाउंटर के बाद दो आरोपी ताजिम है उसको गिरफ्तार किया गया है। ताजिम भागा हुआ था 26 तारीख के बाद से ही, और आज जब पुलिस उसको पकड़ने के लिए पहुंची थी तो वो भाग रहा था। पुलिस ने जब उसको रुकने को कहा तो उसने पुलिस के ऊपर जो अवैध असला है उससे फायर किया, और जो पुलिस है उसने आत्मरक्षा में जब फायर किया तो उसको पैर में गोली लगी। उसके बाद हाफ इनकाउंटर के बाद जो पुलिस है अब उसे अस्पताल लेकर गई है घायल अवस्था में, और लगातार जो पूछताछ है अब उससे करेगी। बरेली में 26 सितंबर को जो हिंसा हुई उसके बाद से जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। पहले तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जो बेहद करीबी तौकीर रजा का था नदीम, उसकी गिरफ्तारी हुई, और अब धीरे धीरे करके जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। कार्रवाई का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज बुलडोजर एक्शन भी देखने, सीलिंग की कार्रवाई की गई थी दुकानों के ऊपर। तो लगातार बरेली में जिस तरीके से कहा गया था कि जब तक आप जो है वो शांति बरकरार रखेंगे, किसी तरीके से बरेली में हिंसा करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर कोई इस तरीके से कार्रवाई करता है, बरेली को अशांत करने की कोशिश करता है, तो जो कार्रवाई है वो होगी, और यही देखने को मिला। पहले सीलिंग की कार्रवाई की गई, गिरफ्तारियों का दौर जारी था, और अब जो एक हाफ इनकाउंटर है वो देखने को मिला है बरेली पुलिस के द्वारा, जहां पर ताजिम को गिरफ्तार किया गया। ताजिम पे पहले भी कई मुकदमे हैं। ताजिम का जो है वो गौ तस्करी में भी जो नाम है वो निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में पुलिस अब और भी रोल्स पे जो जांच है वो करेगी कि आखिर ताजिम के और कौन कौन से एसोसिएट्स हैं, उनके पास भी पुलिस जो है वो पहुंचने की कोशिश करेगी। तो अब जो जांच है, जांच का सिलसिला बहुत तेजी से जारी है, और गिरफ्तारी जो है वो भी अब लगातार जो है हर दिन नई। अभिषेक, ताजिम के एग्जैक्ट रोल के बारे में हमें कोई और जानकारी है इन द बरेली वायलेंस? देखिए 26 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसमें ताजिम शामिल था। ताजिम जो है वो उस 26 तारीख की हिंसा के बाद जब पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू की, जो आरोपी हैं उनकी सीसीटीवी से जो पहचान है वो करनी शुरू की और गिरफ्तारी करनी शुरू की, उसके बाद से ही ताजिम फरार था, भागा हुआ था। ताजिम की लोकेशन जो है वो जब बरेली पुलिस को पता चली, उसके बाद बरेली पुलिस जो है वो उसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। जब ताजिम के पास बरेली पुलिस को गिरफ्तार करने पहुंची तब ये पुलिस के ऊपर जो है उसने फायर खोल दिया था। बचाव में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें वो अभी घायल हो गया है, और हाफ इनकाउंटर के बाद अब जो पुलिस है वो उसे गिरफ्तार कर रही है। तो देखिए 26 तारीख के रोल में जो लोग शामिल थे हिंसा के अंदर, जिनका मेन इन्वॉल्वमेंट रहा था, ये भी बताया जा रहा है कि ताजिम जो है इसने फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया था, और ये पहले भी हिस्ट्री शीटर रहा है। इसके खिलाफ जो है कई मुकदमे पहले भी दर्ज किए गए हैं। तो ऐसे में ऐसे तमाम लोग जिनका रोल एस्टैब्लिश हो रहा है इस पूरे इंसिडेंट में, इस पूरे हिंसा में, उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है, और उसी सिलसिले में जो ताजिम है इसकी भी गिरफ्तारी हुई है हाफ इनकाउंटर के बाद। जी तो बहुत लेवल पर एक्शन चल रहा है, जैसे कि आपने बोला एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी है, दुकानें भी सील की गई हैं, और अभी हम एनकाउंटर भी देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था बेसिकली कि जो भी हैबिचुअल लॉ ब्रेकर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लगता है पूरी मुस्तैदी से उस बयान पर काम किया जा रहा है। देखिए बरेली पुलिस प्रशासन ने साफ किया हुआ था, 7 दिन से ये प्लानिंग चल रही थी, 7 दिनों से मीटिंग की जा रही थी। तौकीर रजा से 3 बार जो पुलिस है, प्रशासन है, वो मुलाकात की थी, और लगातार ये कहा जा रहा था कि आप अभी त्योहारों का वक्त है, ऐसे में जो हिंसा है वो पनप सकती है, बरप सकती है, और ऐसे में आप जो है इस कार्यक्रम को रद्द कर दीजिए। लेकिन तौकीर रजा वीडियो जारी करते हैं, और उसके बाद जो हिंसा है वो सबके सामने 26 तारीख को जिस तरीके से पथराव हुआ, फायरिंग हुई, और उसके बाद पुलिस ने क्लियर किया था, एक मैसेज दिया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कि जो भी लोग इसमें शामिल होंगे वो किसी स्तर के हो, किसी स्टेचर या पोजीशन पे हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही कारण है कि कार्रवाई पहले दिन से ही जारी है। पहले दिन जो है हमने देखा था 12 अरेस्टिंग हुई थी, अगले दिन जो है वो 15 अरेस्टिंग हुई, उसके बाद फिर जो है अब जो
आंकड़ा अरेस्टिंग का है वो 55 के पार पहुंच चुका है। यानी कि आप समझिए कि हाफ सेंचुरी के ऊपर जो अरेस्टिंग है वो हो चुकी है। और अब जो सीलिंग की कार्रवाई है वो दुकानों को किया गया। जो नफीस जो कि इस इंसिडेंट का एक मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, तौकीर और नदीम के साथ जो नफीस है ये भी उसमें शामिल था। इनकी जो संरक्षित दुकानें थी उसको सील किया गया। और अब आज जो बुलडोजर कार्रवाई है वो भी देखने को मिला। और अब जो हाफ एनकाउंटर है वो करके जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया। मैसेज बिल्कुल साफ है, लाउड एंड क्लियर। यूपी में अपराध को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी हो। अगर वो यूपी में हिंसा करने की कोशिश करेगा, बलवा करने की कोशिश करेगा या यूपी में कहीं भी अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो कार्रवाई होगी, दमदार कार्रवाई होगी, जोरदार कार्रवाई होगी और असरदार कार्रवाई होगी, ताकि एक ये तस्दीक हो, एक नसीहत हो, आगे आने वाले दिनों में कोई इस तरीके से अपराध जो है वो ना करे। और यही यहाँ पे देखने को मिला, ताजिम का जो हाफ एनकाउंटर है वो किया गया और उसके बाद अब इसे गिरफ्तार किया गया है। तो कार्रवाई लगातार जारी है और ये कार्रवाई का बस ये कहा जा रहा है कि शुरुआत है, आगे और भी कार्रवाई जो है इस पूरे मामले में वो देखने Right. Thank you, Tazim, for joining us with all those details. One really has to see how the opposition in Uttar Pradesh is going to react to these developments.